नाम सुदसात छत्रसाल महाबली करियो बले बले। आज का हमारा अध्याय छत्रसाल महाराज के राज दरबार में जो 82 कवि थे उनमें 5 श्रेष्ठ कवियों का विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की। प्रणामी संप्रदाय निदान संप्रदाय में एक समकालीन ऐतिहासिक 100% ऐतिहासिक प्रमाणों के आधारों पर एक समकालिक डायरी जिन्हें हम वितक सारांश में कहा जाए तो प्रभु श्री प्राणनाथ एवं महाराजा छत्रसाल के जीवन की चर्चा, जीवन चरित्र जिन्हें प्रणामी आलम में वितक नाम से जाना जाता है। आज का हमारा अध्याय वितक साहित्य में महाराजा छत्रसाल 5 प्रकार की वितक प्रभु श्री प्राणनाथ धनीश श्री देवचंद्र जी महाराज का निदान संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में 5 श्रेष्ठ वितक है। तो महाराजा छत्रसाल अपने सदगुरु प्रभु श्री प्राणनाथ को अपनी राजधानी पन्ना जिन्हें प्रभु श्री प्राणनाथ ने बसाया था 5,500 सुंदर सात को बुंदेलखंड में समग्र भारत वर्ष का पदयात्रा किया। अनेक राजा महाराजाओं को दिल और दिमाग को टटोला। अंत में सुकुमार औरंगजेब मुगल सल्तनत के सामने एक ऐसे वीर महान शौर्य युग प्रवर्तक जिन्हें परमधामी शकुन सखी के रूप में प्रभु श्री प्राणनाथ ने देखा वो थे महाराजा छत्रसाल, जिन्हें हम नरवीर हिंद केसरी युग प्रवर्तक राष्ट्रभक्त देशभक्त हिंदू धर्म देव संस्कृति की स्थापना करने वाले कालजयी अविनाशी विदेहराज जनक हर जनमानस में भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी के बाद जिसका नाम हर भारत के जन जन में छत्रसाल महाबली करियो बली बली दिल ही ढारनार और स्वामी व्रजभूषण ने बोला था छत्ता न हो तो सुन्नत होती सबन की। ये 2 चंद कटक पे जिन्हें नाम पे समकालीन डायरी 5 में छत्रसाल महाराज का आध्यात्मिक जीवन चरित्र लिखा गया है। प्रभु श्री प्राणनाथ को महाराजा छत्रसाल सदगुरु नहीं पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी तन मन धन से सेवा की। प्रभु श्री प्राणनाथ के साथ आए हुए 5,500 सुंदर साथ का महाराजा छत्रसाल का आत्मीय संबंध रहा है। 17वीं सदी मध्यकालीन युद्ध में महाराजा छत्रसाल और प्रभु श्री प्राणनाथ का मिलन आध्यात्मिक जीवन चरित्र सभी वितककारों ने अपने अपने ग्रंथ में जिन्हें हम समकालीन डायरी के थे उनके अंदर महाराजा छत्रसाल का आध्यात्मिक जीवन को एक उच्च कोटि का महान देव पुरुष देवी अवतार के रूप में उनको दर्शाया गया। समकालीन डायरी 17वीं सदी मध्यकालीन युग एक ऐतिहासिक सुवर्ण अक्षरों से लिखा गया आंखों देखा हाल जिनमें आध्यात्मिक स्वरूप राजनीतिक स्वरूप मुगल सत्ता के सामने संघर्ष हर जनमानस में हृदय तन मन में बसे महाराजा छत्रसाल हिंदू धर्म के रक्षक भारतवर्ष के पनौते पुत्र देव संस्कृति की स्थापना करने वाले केवल बुंदेलखंड ही नहीं समग्र भारत वर्ष को मुगल सत्ता से उखाड़ने वाले मुगल सत्ता से कहर से बचाने वाले एक ऐसे महान राष्ट्रभक्त जिन्हें हम महाराजा छत्रसाल का जीवन चरित्र लिखने वाले सभी वितककारों ने उनका उच्च कोटि का हृदयग्राही निरूपण किया। विक्रम संवत 1739 से 40 में प्रभु श्री प्राणनाथ का मिलन, उसके पश्चात 1751 प्रभु श्री प्राणनाथ का अंतर्धान महायोग ध्यान लीला के समय पर, उसके बाद भी महान वितककारों ने प्रभु श्री प्राणनाथ और महाराजा छत्रसाल के जीवन चरित्र के ऊपर एक प्रकाश डाला है। 5 प्रकार के वितक हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभु श्री प्राणनाथ के परम श्रेष्ठ प्रमुख शिष्य महाराजा छत्रसाल के सहोदर साथी गुरु भाई जिन्हें हम 2 तन एक आत्मा कहते हैं, स्वामी श्री लालदास जी महाराज।
दूसरा वितक जो लिखा था वो नवरंग स्वामी जी। नंबर 3 स्नेह सखी कृत श्री लीलासागर। चौथा व्रजभूषण जी का वृत्तांत मुक्तावली। 5वां वितक बख्शी हंसराज ने मेरा चरित्र। 5 और 6 गुजराती में लिखा गया अनिंद्रा के रहने वाले सनिश्च ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनि से लल्लू जी भट्ट। 5 वितकरों में आज हम प्रथम स्वामी से लालदासी वितक में महाराज छत्रसाल के कुछ अंश देखेंगे। स्वामी श्री लालदास जी महाराज का जन्म 17वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है। जन्म के तारीखों पर समय पर इतिहास मौन, लेकिन विक्रम संवत 1751 प्रभु श्री प्राणनाथ के अंतर्धान लीला के पश्चात कृष्ण पक्ष पंचमी प्रभु श्री प्राणनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा और वरद हंस पीठ के ऊपर पड़ने के बाद स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वितक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया, जिन्हें उन्हें भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी में 1751 में हुआ गया। छोटे से समय में लिखा गया एक अनूठा सुवर्णमय महान ग्रंथ प्रमाण साहित्य में नहीं, समग्र भारतवर्ष में, समग्र ब्रह्मांड में एक समकालीन साहित्य, एक ऐसी डायरी है, एक ऐसी धरोहर है जो 17वीं सदी में भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में लिखी गई महान स्वर्णिम डायरी है, जिनमें उस समय के मध्यकालीन युग के औरंगजेब का काल, प्रभु श्री प्राणनाथ का जीवन चरित्र, महाराजा छत्रसाल की जीवनी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज, प्रभु श्री प्राणनाथ और धनी देवचंद जी महाराज का भूतकाल तो जानते ही नहीं थे। भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली उनको पता ही था, वर्तमान में होते। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की छाप वितक ग्रंथ में लिखी। लिखने वाले केवल और केवल लालदास जी है, लेकिन लिखाने वाले, सोचने वाले किस तरह लिखाने, उसमें महामती है की छाप है। इसलिए सभी वितक में, सभी वाणियों में महामती कहे एवं कहना का तात्पर्य हृदय मन तन में स्वामी श्री लालदास के प्रभु श्री प्राणनाथ जी विराजित थे। केवल और केवल हस्ताक्षर लिखने वाले लालदास थे, लिखाने वाले प्रभु श्री प्राणनाथ, इसीलिए लिखा गया महामती का है मोमिनो। प्रभु श्री प्राणनाथ का विक्रम संवत 1739 में जिस महाराज छत्रसाल का और प्रभु श्री प्राणनाथ का जो मिलन हुआ, उसके ऊपर स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वितक में कुछ वाणी लिखी। लालदास जी कहते हैं, तब चले आप परमेश्वर महू पहुंचे जाए, महू में तिंदोई दरवाजे, डेरा किया माट, कही बाबा जू राम राम, बाबा बैठो इतबार वितक प्रकरण शायद। महाराज छत्रसाल के प्रभु प्राणनाथ के ऊपर अपार संपत्ति, इसका उल्लेख भी वितक ग्रंथ में लालदास जी कहते हैं। और बात हमारी ये सुनो, जो ये बात सुन लिया भी ईमान, छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुमार। विक्रम वितक प्रकरण वितक ग्रंथ समकालीन इतिहास डायरी है। महाराज छत्रसाल एवं प्रभु श्री प्राणनाथ और स्वामी श्री लालदास जी महाराज का आध्यात्मिक संपूर्ण जीवन चरित्र इसमें लिखा गया। बुंदेलखंड की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां जो उस समय की थी, उस घटनाओं का स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने विस्तार पूर्वक ब्यौरा दिया है। लालदास जी कहते हैं, जब आए रामनगर में तब पुरदर खान, फुकर दिल में लेके जाए कहो राजा के का, जब मारी लड़तपुर तब हुआ सवार, आवत बेटा राम तब भागा हुआ खुआ। 22 अश्वारों मारी फौज, सिर्फ 22 अश्वार थे, इन्होंने 3000 की फौज को मारी। फौज लेके आया गौर सो करी मुलाकात, लाई सब गंज की नाम निशान रही कुछ, तो ही मिट्ठू दौड़िया, मारा उन्हें चमार, मिट्ठू पेड़जादा को चमारों ने मारा। खुआ दुनिया में छुटका अकता। आगे लालदास जी लिखते हैं, ले मुहिम खटोला के राजा हो सके उठी पटका हुक्मे, जन समेत उखड़ाए, फिर जयपुर के राजा ने यहाँ आए मुहिम करी, ताकि खुआ ऐसा किया पूरी लानत उतरी। फिर वर्षा के राजा का आया दुआ खटोले पर, खुआ हुआ भले बात सो, फिरा श्याह मुँह लेकर। फिर राजा के मुल्क लिए गई, पहुंची खबर नौरंगाबाद, सुनशाह ने रणमस्का की फौज लेके बिलमिया। फिर रणमस्का ने पास रखो हम, 7 मुझे आया लिखा फिर आओ तुम। फिर पंडित और सके चढ़ाए लड़े, पंडित भी लड़ने आए महाराज छत्रसाल से, तब मारा मुल्क और से कर मुश्किल हुआ रखना। फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी कर तो खबर आपस में भाई क्या मतलब 1751
49 से 1745 तक बुंदेलखंड में जो कुछ भी घटा वो सभी के आंखों देखा सदृश हाल स्वामी श्री लालदास जी महाराज में वेदक ग्रंथ में वर्णित किया है। वेदक में लिखी गई सभी घटनाएं इतिहास में मोल खाती है। अतः वेदक ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों में उच्च कटिका माना गया है। अतः महाराजा छत्रसाल का चरित्र इतना उच्च कोटि का महान राष्ट्रभक्त देव संस्कृति की स्थापना करवा रहे युग प्रवर्तक जिन्हें हम नरवे हिंद का से कार जाए अविनाशी विजय राज के रूप में जानते हैं और 100% प्रमाणों पे खरा उतरा। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब पन्ना में थे उस समय महाराजा छत्रसाल 14 लोगों के भी स्वामी थे, सरदार थे। उस बात की पुष्टि भी स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं। लालदास जी कहते हैं हक लिया हके दिल में ये जो तोबे तलक तीन में जम्बूद्वीप में भरतखंड गुजरा तीन में विषय देख के ये जो अखंड बुंदेल कायम सिफत तिल को जो तीसरा तक करा ले तामे सरदार ये जो पन्ना ढोर तीन में शुभ छत्रसाल के नहीं पड़ते। महाराजा छत्रसाल प्रभु श्री प्राणनाथ जब भी समय मिलता है युद्ध संकट के बाद तन मन धन से सेवा करे। वेदक ग्रंथ में एवं वाणी में स्वरूप वाणी में महाराजा छत्रसाल की प्रभु श्री प्राणनाथ को वाव ढोलने की पंखा घुमाने के डालने की भी सेवा का वर्णन किया हुआ। लेकर हाथ में रहते हमेशा ही बिजने जब महाराजा आवत वाव ढोलने इन समय और साथ ही सब डुलाव जहाँ अलग पैर जब तक प्रभु श्री प्राणनाथ निद्रा दिन नहीं हो जाए तब तक महाराजा छत्रसाल उन्हें वाव ढोलते थे। महाराजा छत्रसाल सदगुरु श्री प्राणनाथ को धनी परमात्मा मानते थे। उसमें प्रभु श्री प्राणनाथ के लिए महाराजा छत्रसाल ने जो बोला है वो लालदास जी अपने स्वमुख से बोलते हैं। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं यही टिका यही पावड़ो यही नीचा आए श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बिठाए 7 समुद्र के बीच में जुगत धनी बिठाए कहे तुम साक्षात साधित हो इन चिन्हे तुम बनाए पहले दाता हम है गुरु को दिनों शेष पीछे दाता गुरु भाई सब कुछ भी कहने का महाराजा छत्रसाल का तन मन धन प्रभु श्री प्राणनाथ सतगुरु श्री प्राणनाथ जिन्हें वो पूर्ण परमात्मा से राजी धनी दी मानते उनको कितने समर्पित थे स्वामी श्री महाराजा छत्रसाल ने ये छिड़ किया। महाराजा छत्रसाल की शोभा इस संसार में न बुधो न भविष्य में आज किसी भी राजा महाराजा को जो निम्न है वो प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से कृपा से महाराजा छत्रसाल को मिले। वेदक में इस वतन का इतिहास अमूल्य धर्म है जो आप में सुनाना चाहता हूँ। स्वामी श्री लालदास जी कहते हैं विजयावदन बुद्ध जी ब्रह्म सरदार हाथ कौम छत्रसाल के दियोश अपनो सुराज साकी काके थाले तिलक कर सुराज बाल माई छत्र सर कई आपो बैठो महाराज बजी बदाय नृत्य के करी आरती प्राण सब जन सो महाराज जो करो प्रणाम प्रणाम सपन शोभा भई प्रकट भई पहचान छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान छत्रसाल छत्ता हुआ कया सुंदर भाई जोए आप दिखाओ अपने कई शकुन सोए छत्रसाल महाराज छत्रसाल छत्ता हुआ छत्रसाल जी महाराज को पगड़ी तलवार और टिका और यही पारो प्रभु श्री प्राणनाथ ने तलवार भेंट की पग बंधवाई और पान का बिड़ा बोला हर युद्ध में हर क्षण में छत्रसाल में तेरे साथ रहूंगा। प्रभु श्री प्राणनाथ के आशीर्वाद से महाराजा छत्रसाल हर एक युद्ध में विजयी रहे काल जयी रहे। स्वामी श्री लालदास जी आगे लिखते हैं स्वामी लालदास कृत में महाराजा छत्रसाल का परिवेश हृदय ग्रह निरक्ष जीवन विवेचने महाराजा छत्रसाल जी ने प्रभु जी प्राणनाथ की किस प्रकार सेवा की उस सेवा का स्वामी श्री लालदास जी अपने वाणी में इस प्रकार चर्चा करें। लालदास जी कहते हैं श्री महाराजा आवत बैठक चर्चा में श्रवणादित स्नेह सो नफा पावत कलक जब महाराजा पहुंची उठावत पकड़ा हाथ महाराजा छत्रसाल प्रभु श्री प्राणनाथ का हाथ पकड़ के उठाते हैं लाला से बदले लालबाई कोई समझ पकड़ चले हाथ महाराजा मूर्छल किए बाजू चौड़ ढुलाए। इन समय आए पहुंचे श्री महाराज जब अंग पोषण हाथ पर महाराजा छत्रसाल श्री प्रभु श्री प्राणनाथ का अंग भी पोषण करते हैं। ये तो महाराजा आवत पहनावते श्रृंगार महाराजा छत्रसाल प्रभु श्री प्राणनाथ को सिराजे धनिधि परमानित अक्षराधित परमात्मा मान के उनका श्रृंगार भी करते थे।
पानत पिटी बदले नहीं अपने हाथ की विटी अपने सर का श्रृंगार श्री प्रभु शिव प्राणनाथ को और धनी जी परमात्मा मान के पहनाते थे। महाराजा अनुभवी महाराजा छत्रसाल प्रभु शिव प्राण को ना तो अपने हाथ से तंबोल आरोगाते थे। सिराज ऋषि कहते प्रभु शिव प्राणनाथ बोलते कोई नहीं सेवा इनका समग्र संसार में समग्र ब्रह्मांड में महाराजा छत्रसाल के जैसी सेवा आज तक किसी ने कही जो न भूतो न भविष्य थी। ऐसा प्रभु शिव प्राणनाथ कहते थे। स्वामी श्री लालदास जी का लिखा हुआ जो वितक श्रेष्ठ है वितकों में, उसमें महाराजा छत्रसाल का जो चरित्र किया, आध्यात्मिक चरित्र, जीवन चरित्र, राष्ट्र भक्ति, हिंदू धर्म की रक्षा, संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन को स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने आंखों देखा। समकालीन इतिहास सुवर्ण अक्षर से स्वामी श्री लालदास से कृत में हमने जो चर्चा की महाराजा छत्रसाल का, आज हम स्वामी श्री लालदास से कृत वितक में महाराजा छत्रसाल का जीवन चरित्र हमने देखा। कल हम नवरंग स्वामी कृत वितक में महाराजा छत्रसाल का जीवन चरित्र देखेंगे। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।